यूं तो कई सड़कों और कई अनजान राहों पे चला हूं मैं, और सच तो यह है कि उन्हीं यादों, तजुर्बों और एहसासों से बना हूं मैं। पर यह सफर कुछ अलग है और मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस सफर में मां तो नहीं, पर मां जैसी ही गंगा मेरे साथ है। आज तक सिर्फ लोगों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि गंगा हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी है, गंगा हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी है, गंगा हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन नदी है। पर असल में क्या है महत्व गंगा का हमारे जीवन में? क्यों हर हिंदुस्तानी के जीवन के किसी न किसी पहलू को आखिरकार छू ही लेती है गंगा? तो बस गंगा को और करीब से समझने और करीब से जानने के लिए मैं निकल पड़ा हूं अपने सफर पर। गंगोत्री से साफ, शुद्ध, स्वच्छ गंगा जल। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का सफर मैं तय करूंगा। बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी और यादें भी बनेंगी। अगर गंगा की खूबसूरती को मैं सराहूंगा तो यह भी जानूंगा कि क्यों हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी का जितना सम्मान किया जाता है, क्यों उसका अपमान उससे भी कहीं ज्यादा किया जाता है। क्यों वो गंगा जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को अपने प्यार और दुलार से सींचती आई है, क्यों आज उसका जीवन खुद संकट में है। क्यों भारत के हर कण कण में बसती है गंगा और क्यों हर भारतीय के रग रग में है गंगा। इस एपिसोड में उत्तर काशी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वामी मुझे बताएंगे इस मंदिर की महत्वता। मिलूंगा तरह तरह के दिलचस्प लोगों से, करूंगा रॉक क्लाइंबिंग, पर क्या मैं समिट तक पहुंच पाऊंगा? देखूंगा गंगा की वादियों में बसाए खूबसूरत बागान जहां अखरोट उगते हैं। होंगे गंगोत्री टेंपल या गंगा मंदिर के दर्शन, जहां कहा जाता है कि गंगा सीधे स्वर्ग से उतरी थी। और फाइनली मैं पहुंचूंगा द सोर्स ऑफ द माइटी गंगा, गौमुख ग्लेशियर। चलिए अपने सफर पर सवार होने से पहले मैं आपको गंगा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि गंगा शुरू होती है उत्तराखंड के पर्वतों में बसे गौमुख ग्लेशियर से और खत्म होती है बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर में। गंगा की कुल लंबाई, टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, जिसमें से 1000 किलोमीटर का अंश सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। गंगा वैसे तो 11 प्रांतों में बहती है, पर इसकी मुख्य धारा 5 प्रांतों में है। और मेरा यह रोमांचक सफर शुरू होता है मेरे पहले पड़ाव से, जो कि गंगोत्री से पहले पड़ता है और जिसका नाम है उत्तर काशी, यानी काशी ऑफ द नॉर्थ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रिय मदंग मदपहारम वाराणसी पुरपति। मैं अपनी गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं उत्तर काशी के सबसे प्राचीन और सबसे धार्मिक मंदिर श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन से। वाराणसी दो है, एक पूर्व वाराणसी, एक उत्तर वाराणसी। ये वाराणसी कैसे कहलाई जाती है? वरुणाच असी वाराणसी, संधि विच्छेद है उसका। वरुणा और असी ये क्या है? ये दो नदियां, एक वरुणा है और एक असी है, और इन दोनों का संगम गंगा में, भागीरथी में। इसलिए आरती में आता है काशी में विश्वनाथ विराजे। किस काशी में विश्वनाथ विराजते हैं? उस काशी में जिस काशी में असी और वरुणा नदी हो और इन दोनों का संगम
गंगा भागीरथी में हो, उसके केंद्र में जो स्वयं उद्भव हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, वही विश्वनाथ है, वही स्वयंभू है, वही ज्योतिर्लिंग है। तो ये विशेषता ये ज्योतिर्लिंग में है। सुना मैंने लोग जब अपनी चार धाम की यात्रा शुरू करते हैं वो पहले इसी मंदिर में आते हैं, यहाँ से शुरू यहाँ करते हैं। चार धाम के केंद्र बिंदु में है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके केंद्र में यहीं से संचालन होता है। कैसे? क्योंकि विश्व के नाथ है। क्या बात है। चलिए तो इनका आशीर्वाद देता हूँ और मैं निकलता हूँ अपने सफर पर। बिल्कुल, हमारा आपका आशीर्वाद बिल्कुल। आज अगर उत्तरकाशी एक तरफ एक धार्मिक स्थल है तो दूसरी तरफ एक पॉपुलर हिल स्टेशन भी है और मुझ जैसे एडवेंचर लवर्स के लिए एक ट्रैकिंग बेस भी है। अब ट्रैकिंग की बात छेड़ ही दी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उत्तरकाशी में हूं और यहां के फेमस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ना जाऊं। अक्सर कुछ लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि जब वो किसी ट्रैक पर जाते हैं तो वो कोई तैयारी नहीं करते, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन मैं उन बेवकूफ़ों में से नहीं हूँ। मैं गौमुख जा रहा हूँ, गंगोत्री के ऊपर गौमुख 18 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं फेमस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की रॉक क्लाइंबिंग साइट पर जाऊँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ ताकि बाद में मुझे तकलीफ ना हो। तो आइए थोड़े से वार्म अप के लिए चलते हैं उन चट्टानों के पास में। हाय सर। राजीव सर। रॉक क्लाइंबिंग के इंस्ट्रक्टर से मिलने के बाद इस बात की तसल्ली तो हो गई कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। उनमें से एक तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं। सेफ्टी है ना मेरी? मुझे आगे बहुत लंबा जाना है, मुझे गंगा सागर तक जाना है। मैं किसी ठीक है तो चलिए लोहा गर्म है, मार देते हैं थोड़ा। चलिए परफेक्ट है सर। Belly tight. I'm climbing. दोनों हाथ से गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, दिल टाइट करो। Belly tight. क्लाइंबर पुश करो, पुश होल्ड आपके पास। Okay. या गुड शाबाश। क्लियर, पुश दे दीजिए, पुश। हाँ, पाँव क्रश नहीं करना आपने, वाह बिल्कुल बढ़िया है। चलिए चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। आपको सेफ्टी मिल रखा है ऊपर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड शाबाश। हाथ कर रिलैक्स, Belly loose. हाथ रिलैक्स। कैसा करना, हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। हाँ, या ओके, रेडी। आपने हाथ जो है आपका हैंड उठाइए ऊपर। नी फोल्ड हो गया दीप सर, नी फोल्ड हो गया, नी में चोट लगेगी। Okay. Off. Summit. ओके गुड शाबाश, पहुंच गए, गुड, बहुत बढ़िया। Summit. और लो मैं थोड़ी, गुड गुड And Rajiv is sick ready. गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। Superb sir, thank you. गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। Superb. अगर आप कुछ ठान लो ना तो करना बहुत मुश्किल में होता कुछ भी। जब आया था तब लग रहा था कि शायद नहीं कर पाऊंगा। अब लग रहा है ऐसे 2-3 कर सकता हूँ, 2-3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर। उत्तरकाशी से सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में मैं निकल पड़ा हूं अपनी मंजिल की ओर। पर सफर तो सफर में होने वाली यादों से बनता है। जैसे कि सड़क के किनारे बसे इस छोटे से खेत की याद मैं शायद कभी नमस्कार। नहीं भूलूंगा। नमस्कार जी, आइए आइए साहब। हाँ सर, मेरा नाम सतिंदर सिंह पंवर। आप यही करने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या नाम है इस गांव का? इसका नाम दराली है। दराली। हाँ, बाप रे, तापमान कितना होगा अभी? तापमान तो माइनस चल रहा है। बाप। माइनस ही आजकल आए जमने लग गए, पानी वानी जमने लग गए। तो कैसे जीते हैं आप यहाँ? भाई इसके सारे हैं, हाँ ये बात तो है, लेकिन खाना पीना रहना यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। और खाना पीना कहाँ से लेके आते हैं? स्टॉक कर लेते हैं सारा राशन।
पूरी सर्दी का? पूरी सर्दी 4 महीने का। ये कभी बर्फ गिर सकते, कभी मौसम बिगड़ गया, आ गया बर्फ, रात दिन का पता ही नहीं कब गिर जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आते होंगे, बहुत सारे बहुत ना, गंगोत्री आते होंगे यहाँ पे। ये नदी में देख रहा हूँ, ये गंगा जो आ रही है इतनी साफ है, इतनी खूबसूरत अभी इस समय दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे गंगा नीचे जाती है वैसे वैसे आपकी मैली होती जाए, वैसे वैसे मैली होती है। उनके नीचे तकलीफ होती है आपको, क्योंकि आप तो यहाँ से ऐसा लगता है कि आप लोग इसको विदा करते हैं यहाँ से, इतनी स्वच्छ नदी को, और हाँ जी, जैसी नीचे जाती है हम लोग जब इसका स्वागत करते हैं कचरे के साथ में, और तकलीफ होती दर्द तो होगा ही हमें। है ना। यहाँ से हमने इतने साफ सुथरा भेज कर गंगा जी के हम जाते हैं इधर, तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते उसे हमारा दम भी निकल जाएगा। हाँ, गंगा का दम निकल जाता है। हाँ। आगे आगे पहुँचते पहुँचते। आइए तो चले अपन। ठीक है सर, आपको दिखाता हूँ जरा। ये बात मुझे पहाड़ों की बड़ी अच्छी लगती है। 2 पल पहले छाँव थी, 2 पल बाद धूप आ गई, अभी 2-2:30-3 बजे छिप जाएगी। फिर छिप जाएगी। कहते हैं ना, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अरे वाह, ये क्या अखरोट का पेड़ है? ये अखरोट का पेड़ है। पर ये और लगे हैं अखरोट इसके ऊपर? अखरोट लगे हुए हैं। और आखिरकार अखरोट के उस पेड़ के दीदार हो ही गए जिस पर अखरोट लदे हुए थे। अरे आए नीचे आए। मैंने जिंदगी में कभी अखरोट नहीं तोड़ सत्येंद्र जी। ये देखिए, नेचुरल अखरोट, बिल्कुल ऑर्गेनिक। तोड़ सकते हैं इसको? नहीं टूटेगा नहीं सर, ये पत्थर से टूटेगा। अखरोट को एक बार अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करनी तो चाहिए। हाँ, उतनी तो। जैसी करनी तोड़ें वैसी इसको। भरनी। बहुत सख्त है, छोड़ देता हूँ। और हम इसके निकालते हैं अंदर की गिरी, हाँ, इसको निकाल करके हम उसको पीसते हैं। इसका तेल एक तरफ कर दिया, जो गिरी होता है उसको ऐसे ही खा लो, तो मीठा होता है। हाँ, तो गिरी तो हम खाते हैं, लेकिन अखरोट का तेल भी सुना मैंने, स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता स्किन के है। लिए बढ़िया होता है। जन्नत है ये, इससे ज़्यादा खूबसूरत जन्नत नहीं मिल सकती। आइए आगे की तरफ चलें। क्या खूबसूरत बागान है आपका। इसे क्या कहते हैं? हम तो अपने लोकल भाषा में इसको आमिल कहते हैं। आमिल। हाँ, रस अगर हिंदी में इसे इमली बोला जाता है। ये हम लोग इसको रस के यूज में करते हैं, जैसे आपका चटनी हुआ, हाँ और चटनी हुई, तो ये सामने इसको उबाल करके इसका रस निकाल करके हाँ। इसको कई समय तक, हम सालों तक रख सकते हैं उबाल करके। और जैसे इसको हल्का सा डाल दो टुकड़ा उसमें, तो आपको पूरा एक नींबू का काम, खटास का काम करता है। तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं? ऐसा भी खा सकते हैं, और ये पौष्टिक होता है शरीर के लिए? पौष्टिक है। खट्टा, बस और ट्राई नहीं करना भाई। हाँ, निकलता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इस जन्नत को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करूं, गंगोत्री टाइम पर पहुंचना भी जरूरी है। हाँ, समय पर पहुंचना तो जरूरी है, पर जरूरी तो ये भी है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम थोड़ा सा समय खुद के लिए भी चुरा लें। इसके आगे मैं आपको लेकर चलूंगा गंगोत्री के मुख्य आकर्षण गंगा मंदिर में और गंगा के स्रोत गौमुख ग्लेशियर में। Five, 4, 3, 2, 1, action. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions, And the question goes to Team D. the answers, D. Human feces. the heat of intense competition, the battle of the brains, racing against time, fighting it out to conquer. Who survives the final showdown? Brace yourself for the grand event. Meri Ganga Quiz every Saturday and Sunday at 10 a.m. only on Doordarshan National. सदियों से गंगा की मान्यता भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रही है।
गंगा देवी भी है और गंगा नदी भी। ऋग्वेद, पुराण, रामायण और महाभारत समेत अन्य धार्मिक हिंदू ग्रंथों में गंगा का वर्णन मां गंगा के रूप में किया गया है। तो लीजिए, मैं पहुंच गया हूं इस छोटे से धार्मिक शहर के जग प्रसिद्ध मंदिर के सामने, जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसे गंगा मंदिर या गंगोत्री टेम्पल भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ के पंडित जी से मिलते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी क्या क्या मान्यताएं हैं। नमस्कार पंडित जी। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। अच्छा, ये बताइए कि ये मंदिर जो है जी, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? इसकी क्या मान्यता है, क्या कारण है? करीबन 200 साल पुराना मंदिर है। गंगोत्री का नाम मतलब गंगा उतरी तो गंगोत्री, स्वर्ग से गंगा मैया इसी स्थान पे उतरी। धार्मिक दृष्टि से आप देखें तो मई जून में करीबन 20-25 हज़ार आदमी पर डे यहाँ पे आता है। और अभी यहाँ पे भैया दूज के दिन यहाँ पे कपाट बंद हो जाते हैं और जो भोग मूर्ति है गंगा मैया की, जो भोग मूर्ति है उसको यहाँ से 18 किलोमीटर पीछे जो गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास जी, यानी कि सर्दी में जहाँ सर्दियों में उसी मुखी मठ में 6 महीने गंगा मैया की हम लोग पूजा अर्चना वहाँ पे करते हैं। तो इसीलिए मंदिर बंद है अभी जी। ऐसा माना जाता है कि मानवता के प्रति प्रेम और उद्धार से भवभूत होकर गंगा ने स्वर्ग से धरती पर आने का निर्णय लिया, लेकिन ईश्वर महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया, जिससे गंगा का प्रचंड नहीं सौम्य रूप धरती पर आया। हेलो राजीव जी। मुकेश, वेलकम टू गंगोत्री सर। थैंक यू सो मच यार। मौसम तो अच्छा है। जी बिल्कुल। कितना दूर है गौमुख? सर यहाँ से 18 किलोमीटर है सर। 18 किलोमीटर। हाँ जी। और ये है मुकेश, जी बिल्कुल। गंगोत्री के मेरे लोकल गाइड, सब जो मुझे गौमुख लेकर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। पक्का? पक्का। मैं बहुत टाइम से पहाड़ चढ़ा नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपके साथ में हूँ। गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर तक की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और इस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्री तल से करीबन 14,000 फीट ऊपर है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का एक तरीके से मुख है और ये हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक माना जाता है। गौमुख के दर्शन एक तरीके से आपको मंत्रमुग्ध छोड़ देते हैं। इट लीव्स यू स्पीचलेस एंड हम्बल्ड। गंगा की यात्रा हिमालय के पर्वतों से शुरू होती है और इसका उद्भव गाय के मुंह जैसी गुफा गौमुख से माना जाता है। अपने प्रारंभिक चरण में गंगा भागीरथी कहलाई जाती है। इट्स प्रिस्टीन वाटर्स रिच विद मिनरल कंटेंट। गौमुख से 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर बहते हुए भागीरथी ग्रे ब्लू विद ग्लेशियल सिल्ट पहुंचती है गंगोत्री के तीर्थ स्थल पर। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये स्वर जहां एक और इन वादियों को जागृत कर देते हैं, वहीं गौमुख का एक सोया हुआ सच आंखें खोल देता है। हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा का स्रोत गौमुख ग्लोबल वार्मिंग के चलते अपनी ठोसता, अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इट्स ग्रेजुअली रिड्यूसिंग एंड रिट्रीटिंग। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान की यानी कि इंडिया की 43% पॉपुलेशन यानी कि 43% भारतीय गंगा के पानी के ऊपर उनका जीवन निर्भर है और तकरीबन 57% यानी कि 57% खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल लैंड गंगा के पानी पर निर्भर है। सोचिए, अगर गंगा नहीं रहेगी तो क्या होगा? हाय। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई? जी नमस्कार। मैं आई एम गुड। मैं बस
ऐसे ही गंगा के सफ़र पे निकला हूँ। के पास समय मिल गया? हाँ, बस निकालना पड़ा क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था मेरे पास में, जहाँ मुझे गंगा के दर्शन भी हो रहे हैं और गंगा के साथ साथ में ट्रैवल करने का मौका भी मिल रहा है। आपको तो टीवी पे तो मैंने देखा है। जी जी जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर जी। लेकिन आप बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो मैं ITN हूँ जी, तो आई मीन टू एजुकेशन, जी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस रनिंग। अच्छा अच्छा, राइट, IIT के पढ़े लिखे हैं आप? हाँ जी। क्या बात है। पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो अभी मैं इंडिया में आई एम गोइंग टू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। जी। अभी हम लोग इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे सब, इट हैज़ गॉट नेगेटिव ORP मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग, अच्छा, मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। ORP अगर नेगेटिव हो यानी कि कम हो तो आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा एक्सपैंड होती है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव ORP में जाएंगे उतना ज़्यादा हम ज़्यादा बूढ़े होंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जी, उसकी ORP बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अराउंड 400-500 प्लस, दे आर एजिंग अस फास्टर। तो चूंकि हम गंगा के किनारे खड़े हैं, अगर हम पूछूं आपसे कि गंगा की ORP क्या होगी? इट इज़ ऑन द गोमुख में वी फाउंड इट टू बी नेगेटिव। गौमुख में नेगेटिव है जी। यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हाँ, ऐसे उसकी ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। अब यहाँ पे इट इज़ नेगेटिव बट नॉट दैट मच। तो आम आदमी को समझने के लिए अगर गंगा का पानी जो जहाँ पे उसका ORP लेवल नेगेटिव है यानी कि गौमुख से नीचे जो पानी अल्कलाइन पानी है वो पिएगा तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान हो सकता है। पर ये तो बाकी नदियों में भी होगा। चुनिंदा स्रोत है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा स्रोत जिसमें से लगातार पानी बह रहा है, करोड़ों अरबों साल से बह रहा है, वो स्रोत यही है। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वैसे सोचो तो गंगा हमारी वो धरोहर है जिसे हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। सरकार ने गंगा को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसी दिशा में एक अलग मंत्रालय की स्थापना भी की गई है, जिसमें बनाई गई नेशनल गंगा काउंसिल की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 20,000 करोड़ की राशि का प्रावधान नमामि गंगे के कार्यक्रम के लिए किया गया है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, अगर कुछ कमी है तो वो शायद हमारे सहयोग की है। दिन ढल चुका है और आज रात मेरी रिहाइश यहीं पे होने वाली है, इस टेंट में। चलिए, मेरा टेंट लग चुका है, मेरे सोने का वक्त हो गया है। लेकिन सोने से पहले मन में एक ख्याल है जो अगर आपके साथ में नहीं बांटूंगा तो चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग में हम सब का हाथ है। पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तब पैदा होती है जब एनर्जी को जनरेट करने के लिए कोल, ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। ये एनर्जी काम आती है हमारे घरों में, हमारी गाड़ियों में, हमारे स्मार्टफोन्स को चार्ज करने में, हमारे स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल में। तो हम सब थोड़ा थोड़ा इतनी सी मात्रा में इस पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा लाइट जल रही है, उसे आप बंद कर दें। कोई पंखा अगर कमरे में चल रहा है और अगर आपको लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप उस पंखे को बंद कर दें। गाड़ी का इस्तेमाल जितना कम कर सकें उतना कम इस्तेमाल करें। स्मार्टफोन्स को बेवजह मत चार्जिंग पर लगाएं। कोशिश करें कि उस एनर्जी को भी आप बचाएं, क्योंकि जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं उस एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जा रहा है। तो प्लीज़ ट्राई एंड रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट्स। ये हमारी छोटी सी जो एक कोशिश होगी वो पर्यावरण के लिए बहुत 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 मायने रखेगा। तो बस इसी ख्याल के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। मेरे सोने का समय हो गया है, सर्दी बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि पाला और पड़े, मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। गुड नाइट, शबा खैर। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।